गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के पूजन और आशीर्वाद का दिन। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु को समर्पित होती है। ये दिन शिष्य अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करने के लिए, उनको नमन करने के लिए मनाते हैं, पूजन करते हैं। और वो गुरु ही क्योंकि होता है जो इंसान को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। बड़ी विकृतियां हैं जी इस समय, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये अश्लीलता का भी दूसरा नाम हो गया है। आज कहा जाता है कि भारत दुनिया के उन देशों में है जहां अश्लील सामग्री सबसे अधिक इंटरनेट के ज़रिए देखी जाती है। ये रोकना इसको मैं एकदम से संभव नहीं है, लेकिन सद्विचार का एक हमको अपनी शिक्षा प्रणाली से लेकर आप जैसे गुरुओं के माध्यम से, और इसी तरह भ्रष्टाचार और विकास के लिए जितने मुखर आप हैं, मैं कम देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा, आध्यात्मिक गुरुओं को मैं कम, ऐसे विषय से वो बचते हैं। देखिए, हम कहे कि पूर्व में जितनी बुजुर्ग माताएं हुई हैं, जितनी भी बुजुर्ग माताएं हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ दिया ना दिया हो, पर संस्कार बहुत दिया। पूर्व में जो दिया वो संस्कार बहुत दिया, और वो संस्कार उनके पास में ना मोबाइल था, ना वो कॉलेज पढ़ी थी, ना वो विशेष कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी, ना उन्होंने सीबीएसई कोर्स किया था, परंतु उसके माता पिता ने जो उसको दिया था संस्कार के रूप में, उसने अपनी औलाद को दिया। अब आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद बन जाए, आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरा बेटा रामकृष्ण परमहंस बन जाए, आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरी बेटी मीराबाई बन जाए, कर्मा बन जाए, नामदेव बन जाए, तुकाराम बन जाए, और बहुत कुछ मेरे बच्चे बन जाएं, तो बहुत कठिन है। क्योंकि ना माँ को फुर्सत है मोबाइल से, ना बच्चों को फुर्सत है मोबाइल से। एक छोटा सा बच्चा भी अगर भोजन करने बैठता है तो माँ पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाती है, तब बच्चे के मुख में निवाला जाता है, और माँ उसको खींच कर लाती है, फिर मोबाइल हाथ में पकड़ाएगी, तब उसको कुछ खिलाएगी। परंतु पूर्व के समय में अगर माँ अपने बच्चों को अगर भोजन कराती थी तो कुछ कहानी सुनाते सुनाते भोजन करा देती थी, कुछ संस्कार देते देते भोजन करा देती थी। अब आज के समय में अगर हम अंदाजा लगा कर बैठे, क्योंकि बच्चों के लिए हर माँ ये सोच के बैठी मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को ये बनाना है। आप खूब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, पर सबसे पहले संस्कारित बनाओ, नहीं तो बुढ़ापे में 2 रोटी कौन देगा? बुढ़ापे में भोजन कौन देगा? संस्कारित बनाइए। आप जितना दे सकते हो दो। बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि मोबाइल का यूज़ करना आप खूब अच्छे से करो, मना नहीं है, मोबाइल का प्रयोग करना है खूब अच्छे से करिए, पर उसका भी तो टाइम निश्चित करिए। ट्यूशन का समय होता है, हमारे कहीं जाने का समय होता है, ट्रेन का समय होता है, फिर मोबाइल का समय क्यों नहीं? मोबाइल दिन भर ही चलता है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 8 बजे से आँख खोलते समय मोबाइल हाथ में रहता, रात्रि को 10 बजे तक सो रहे हो तो मोबाइल हाथ में रहता, तो उसका भी तो समय निश्चित होना चाहिए। जब हमारा स्कूल का समय, सब्जेक्ट का समय, हर एक समय निश्चित है, तो मोबाइल का समय भी निश्चित करिए। उस मोबाइल के समय को निश्चित करोगे तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि और विवेक काम करेगा, और आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचोगे, चाहे केवल अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं, और राष्ट्र के लिए भी सोचोगे। आज जनमानस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव मचता रहता है। क्यों मचता है? क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। आपको केवल अपना परिवार दिख रहा है, आप स्वयं दिख रहे हैं, आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं।